नमस्कार दोस्तों, गुड मॉर्निंग। स्वागत है एक बार फिर से हमारे यूट्यूब चैनल स्वीन करंट अफेयर्स में। दोस्तों, आज हम बात करेंगे 31 अक्टूबर के जितने भी करंट अफेयर से रिलेटेड इंपॉर्टेंट क्वेश्चन हैं उन सभी के बारे में। और दोस्तों, अंत में आपसे क्वेश्चन पूछा जाएगा जिसका आंसर आपको कमेंट बॉक्स में लिखना है। तो अब बात करते हैं आज के करंट अफेयर्स के बारे में। फर्स्ट क्वेश्चन, हाल ही में बचत दिवस कब मनाया गया? तो दोस्तों, बचत दिवस हर साल 30 अक्टूबर को मनाया जाता है। तो आंसर हुआ ऑप्शन बी, 30 अक्टूबर। दोस्तों, यह दिवस भारत में 30 अक्टूबर को मनाया जाता है, जबकि विश्व भर में यह दिवस 31 अक्टूबर को मनाया जाता है। और यह दिवस मनाया क्यों जाता है? तो यह दिवस बचत के महत्व को बढ़ावा देने व पैसे की अहमियत को बताने के लिए मनाया जाता है। यह व्यक्तियों के साथ साथ विश्व अर्थव्यवस्था के लिए भी एक महत्वपूर्ण दिवस माना जाता है। और दोस्तों, यह दिवस पहली बार कब मनाया गया था? तो यह दिवस पहली बार 1924 में इटली के मिलान शहर में आयोजित अंतर्राष्ट्रीय बचत कांग्रेस में मनाया गया था। परंतु इस दिवस को लोकप्रियता द्वितीय विश्व युद्ध के बाद मिली थी। तो इस क्वेश्चन से इतनी जानकारी। और यदि आपको हमारी वीडियो अच्छी लगती है तो चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें, क्योंकि हम डेली आपके लिए ऐसी वीडियो लेकर आते रहते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है, हाल ही में कौन सा राज्य ऊर्जा दक्षता सूचकांक में पहले स्थान पर रहा? तो अभी हाल ही में विद्युत मंत्रालय के द्वारा ऊर्जा दक्षता सूचकांक जारी किया गया है, जिसमें कर्नाटक राज्य प्रथम स्थान पर है। तो इस क्वेश्चन का आंसर हुआ ऑप्शन डी, कर्नाटक। दोस्तों, यह सूचकांक गुणात्मक, मात्रात्मक और परिणाम आधारित संकेतों का उपयोग करके ऊर्जा दक्षता में सभी राज्यों और केंद्र शासित प्रदेशों का आंकलन करता है। और इस आकलन में 6 से अधिक क्षेत्रों को शामिल किया जाता है। और इस ऊर्जा दक्षता सूचकांक 2020 में कर्नाटक प्रथम स्थान पर रहा, राजस्थान दूसरे स्थान पर रहा और हरियाणा तीसरे स्थान पर रहा है। जबकि 2019 में रैंकिंग जारी की गई थी, जिसमें राजस्थान राज्य प्रथम स्थान पर रहा था। और यह ऊर्जा दक्षता सूचकांक ब्यूरो ऑफ एनर्जी एफिशिएंसी और अलायंस फॉर एनर्जी द्वारा जारी किया जाता है। यहाँ हमने बात की है कर्नाटक राज्य की। तो कर्नाटक राज्य की स्थापना 1 नवंबर 1956 को की गई थी। इसकी राजधानी है बेंगलुरु और प्रेजेंट टाइम पर कर्नाटक के मुख्यमंत्री हैं बसवराज बोम्मई और राज्यपाल हैं थावरचंद गहलोत। तो इस क्वेश्चन से इतनी जानकारी। अब नेक्स्ट क्वेश्चन, हाल ही में आरबीआई के गवर्नर का कार्यकाल कितने वर्ष के लिए बढ़ाया गया है? तो अभी हाल ही में आरबीआई के गवर्नर का कार्यकाल 3 वर्ष के लिए बढ़ाया गया है। तो आंसर हुआ ऑप्शन ए, 3 वर्ष। दोस्तों, कैबिनेट की नियुक्ति समिति ने इनका कार्यकाल अगले 3 वर्ष के लिए बढ़ाया गया है, जो कि 10 दिसंबर 2021 को समाप्त होने वाला था। दोस्तों, शक्तिकांत दास ने 12 दिसंबर 2018 को 3 वर्ष के लिए आरबीआई के 25वें गवर्नर के रूप में शपथ ली थी। और अब इनका कार्यकाल 3 वर्ष बढ़ने के कारण दिसंबर 2024 तक इस पद पर बने रहेंगे। दोस्तों, आरबीआई में नियुक्ति से पहले शक्तिकांत दास 15वें वित्त आयोग के सदस्य के रूप में कार्यरत थे और ये तमिलनाडु कैडर के 1980 बैच के भारतीय प्रशासनिक सेवा के अधिकारी। बात करें आरबीआई की, तो आरबीआई की स्थापना 1 अप्रैल 1935 को की गई थी, जबकि इसका राष्ट्रीयकरण 1 जनवरी 1949 को किया गया था। इसका मुख्यालय है मुंबई, महाराष्ट्र में और प्रेजेंट टाइम पर गवर्नर है शक्तिकांत दास, जो कि आरबीआई के 25वें गवर्नर है। तो इस क्वेश्चन से इतनी जानकारी। अब नेक्स्ट क्वेश्चन, हाल ही में स्कूलों में वीरगाथा प्रोजेक्ट किसके द्वारा शुरू किया गया है? तो अभी हाल ही में स्कूलों में वीरगाथा प्रोजेक्ट शुरू किया गया है, जो कि सीबीएसई के द्वारा शुरू किया गया है। तो आंसर हुआ ऑप्शन सी, सीबीएसई। दोस्तों, स्कूलों में वीरता पुरस्कारों के बारे में जागरूकता बढ़ाने के लिए स्कूलों में यह परियोजना शुरू की गई है। इस परियोजना के तहत स्कूलों में कविताएं, गीतों, निबंधों और रचनाओं के माध्यम से वीरता पुरस्कार विजेताओं के बहादुरी के कार्य और बलिदानों के बारे में जागरूक किया जाएगा। इस परियोजना का संचालन 21 अक्टूबर से 20 नवंबर तक किया जा रहा है। बात करें सीबीएसई की, तो इसकी स्थापना 2 जुलाई 1929 को की गई थी। इसका मुख्यालय है नई दिल्ली में और प्रेजेंट टाइम पर सीबीएसई के अध्यक्ष हैं मनोज आहूजा। और दोस्तों, यदि आपसे सीबीएसई की फुल फॉर्म पूछी जाती है तो सेंट्रल बोर्ड ऑफ सेकेंडरी एजुकेशन इसकी फुल फॉर्म है। तो इस क्वेश्चन से इतनी जानकारी। अब नेक्स्ट क्वेश्चन, हाल ही में देश का सबसे बड़ा अरोमिक गार्डन किस राज्य में खोला गया है? तो अभी हाल ही में उत्तराखंड राज्य में देश का सबसे बड़ा अरोमिक गार्डन खोला गया है। तो आंसर हुआ ऑप्शन ए, उत्तराखंड। दोस्तों, राज्य के नैनीताल जिले में भारत का सबसे बड़ा सुगंधित गार्डन सुरभि वाटिका खोला गया है।
इसका उद्घाटन उत्तराखंड वन विभाग की शाखा ने नैनीताल के लालकुआ नामक स्थान पर किया है और यह गार्डन 3 एकड़ से अधिक के क्षेत्र में फैला हुआ है और इसमें पूरे भारत से 140 से अधिक विभिन्न प्रजातियों के सुगंधित फूलों के पौधे लगाए गए हैं। बात करें उत्तराखंड राज्य की तो इसकी स्थापना 9 नवंबर 2000 को की गई थी। इसकी 2 राजधानियां हैं, देहरादून शीतकालीन कैपिटल है और गैरसैंण ग्रीष्मकालीन कैपिटल है। और प्रेजेंट टाइम पर उत्तराखंड के मुख्यमंत्री हैं पुष्कर सिंह धामी और राज्यपाल हैं गुरमीत सिंह। तो इस क्वेश्चन से इतनी जानकारी। अब नेक्स्ट क्वेश्चन, हाल ही में डॉक्टर माधवन कृष्णन का निधन हुआ, वो किस क्षेत्र से संबंध रखते थे? तो अभी हाल ही में डॉक्टर माधवन कृष्णन का निधन हुआ है तो वो कैंसर क्षेत्र से संबंधित रखते थे। तो आंसर हुआ ऑप्शन सी कैंसर। दोस्तों डॉक्टर माधवन कृष्णन प्रसिद्ध ऑन्कोलॉजिस्ट और क्षेत्रीय कैंसर केंद्र के संस्थापक व निदेशक थे। उन्होंने भारत की राष्ट्रीय कैंसर नियंत्रण योजना बनाने वाले विशेषज्ञ समूह में भी कार्य किया था और WHO के कैंसर विशेषज्ञ पैनल में भी रह चुके थे। दोस्तों भारत सरकार द्वारा उन्हें 2001 में चिकित्सा के क्षेत्र में उनके सराहनीय योगदान के लिए पद्मश्री अवार्ड से भी सम्मानित किया गया था। तो इस क्वेश्चन से इतनी जानकारी। अब नेक्स्ट क्वेश्चन, हाल ही में जारी विश्व प्रतिष्ठा रैंकिंग 2021 में भारत के कितने संस्थानों को शामिल किया गया है? तो अभी हाल ही में विश्व प्रतिष्ठा रैंकिंग जारी की गई है जिसमें भारत के 4 संस्थानों को शामिल किया गया है। तो आंसर हुआ ऑप्शन ए 4। दोस्तों विश्व प्रतिष्ठा रैंकिंग टाइम्स हायर एजुकेशन द्वारा जारी की जाती है जिसमें दुनिया भर के शीर्ष 200 विश्वविद्यालयों की रैंकिंग की जाती है। इस रैंकिंग का आधार प्रमुख शिक्षाविदों के वोटों के आधार पर किया जाता है और इस वर्ष की रैंकिंग में भारतीय विज्ञान संस्थान ने शीर्ष 100 में जगह बनाई जिसे 91वीं रैंक मिली है। इसके अलावा भारत से IIT मुंबई, IIT दिल्ली और IIT मद्रास को शामिल किया गया है जिसमें IIT मुंबई को 126वां स्थान मिला है और IIT दिल्ली और मद्रास को 176वां स्थान मिला है। और इसमें प्रथम स्थान संयुक्त राज्य अमेरिका की हार्वर्ड यूनिवर्सिटी को प्रथम स्थान मिला है और दोस्तों मैसाचुसेट्स प्रौद्योगिकी संस्थान USA को दूसरा स्थान मिला है और UK की यूनिवर्सिटी ऑफ ऑक्सफोर्ड को तीसरा स्थान मिला है। तो इस क्वेश्चन से इतनी जानकारी। अब नेक्स्ट क्वेश्चन, हाल ही में किसे जम्मू कश्मीर बैंक का MD और CEO नियुक्त किया गया है? तो अभी हाल ही में बलदेव प्रसाद को जम्मू कश्मीर बैंक का MD और CEO नियुक्त किया गया है। तो आंसर हुआ ऑप्शन बी बलदेव प्रसाद। दोस्तों RBI द्वारा जम्मू कश्मीर बैंक के MD और CEO की नियुक्ति अगले 3 वर्षों के लिए की गई है जिसमें बलदेव प्रसाद को राजेश कुमार छिब्बर का स्थान दिया गया है। दोस्तों राजेश कुमार छिब्बर ने 2019 में बैंक का कार्यभार संभाला था और दोस्तों जम्मू कश्मीर बैंक में केंद्र सरकार की भागीदारी 68% है। बात करें जम्मू कश्मीर बैंक की तो इसकी स्थापना 1 अक्टूबर 1938 को की गई थी। इसका मुख्यालय है श्रीनगर में और अभी MD और CEO बनाए गए हैं बलदेव प्रसाद। तो किसकी जगह बने हैं? तो ये राजेश कुमार छिब्बर की जगह बने हैं। तो इस क्वेश्चन से इतनी जानकारी। अब नेक्स्ट क्वेश्चन, हाल ही में किस देश में विश्व के सबसे बड़े हाइड्रोजन फ्यूल सेल पावर प्लांट का उद्घाटन किया गया? तो अभी हाल ही में दक्षिण कोरिया में विश्व के सबसे बड़े हाइड्रोजन फ्यूल सेल पावर प्लांट का उद्घाटन किया गया है। तो आंसर हुआ ऑप्शन डी दक्षिण कोरिया। दोस्तों दक्षिण कोरिया की बिजली उत्पादन कंपनी पास्को एनर्जी और डूसन फ्यूल सेल द्वारा संचालित यह हाइड्रोजन फ्यूल सेल पावर प्लांट दुनिया का सबसे बड़ा पावर प्लांट है। और दोस्तों दक्षिण कोरिया के व्यापार उद्योग और ऊर्जा मंत्रालय ने इंचियोक के सेओंगू में इस पावर प्लांट का उद्घाटन किया है। दोस्तों इस परियोजना की कुल लागत 340 बिलियन वॉन है जिसे 4 चरणों में स्थापित किया गया है और इसकी उत्पादन क्षमता है 78 मेगावाट। दोस्तों यहाँ हमने बात की है दक्षिण कोरिया की, तो इसकी राजधानी है सियोल, मुद्रा है कोरियाई वॉन और प्रेजेंट टाइम पर दक्षिण कोरिया के प्रधानमंत्री हैं किम बो क्यूम। कौन है? किम बो क्यूम। और राष्ट्रपति हैं मून जे इन। कौन है? मून जे इन। तो इस क्वेश्चन से इतनी जानकारी। अब नेक्स्ट क्वेश्चन, हाल ही में SBI जनरल इंश्योरेंस ने स्वास्थ्य बीमा प्रदान करने के लिए किसके साथ समझौता किया है? तो अभी हाल ही में SBI जनरल इंश्योरेंस ने गूगल पे के साथ समझौता किया है। तो आंसर हुआ ऑप्शन सी गूगल पे। दोस्तों SBI जनरल इंश्योरेंस ने स्वास्थ्य बीमा प्रदान करने के लिए यह समझौता किया है ताकि उपयोगकर्ता बिना किसी कागजी कार्रवाई के अपने लिए स्वास्थ्य बीमा खरीद सके। और दोस्तों उपयोगकर्ता गूगल पे स्पॉट के माध्यम से SBI जनरल इंश्योरेंस की आरोग्य संजीवनी पॉलिसी के तहत
व्यक्तिगत और पारिवारिक दोनों योजनाओं को खरीद सकते हैं। बात करें SBI जनरल इंश्योरेंस की, तो इसकी स्थापना 24 फरवरी 2009 को की गई थी। इसका मुख्यालय है मुंबई, महाराष्ट्र में, और प्रेजेंट टाइम पर SBI जनरल इंश्योरेंस के MD और CEO हैं प्रकाश चंद्र कांडपाल। तो इस क्वेश्चन से इतनी जानकारी, और यदि आपको हमारी वीडियो अच्छी लगती है तो वीडियो को लाइक और शेयर जरूर करें, क्योंकि हम डेली आपके लिए करंट अफेयर से रिलेटेड वीडियो लेकर आते रहते हैं। अब नेक्स्ट क्वेश्चन। अब लास्ट वीडियो के क्वेश्चन का आंसर। लास्ट वीडियो में हमने क्वेश्चन पूछा था कि हाल ही में भारत ने किस बैलिस्टिक मिसाइल का सफल परीक्षण किया है। तो दोस्तों इस क्वेश्चन का C ऑप्शन सही था, अग्निपाई, और लगभग आप सभी ने सही आंसर दिया है। अब नेक्स्ट क्वेश्चन। अब आज का क्वेश्चन आप सभी के लिए आज का क्वेश्चन है, हाल ही में किस राज्य ने एजुकेशन एट योर डोर स्टेप योजना शुरू की है। तो दोस्तों आपके सामने 4 ऑप्शन है, इनमें से आपको सही आंसर कमेंट बॉक्स में लिखना है। और दोस्तों यदि आप डेली करंट अफेयर से रिलेटेड PDF भी चाहते हैं तो आप हमारे टेलीग्राम ग्रुप से जुड़ सकते हैं, जिसका लिंक नीचे डिस्क्रिप्शन में दिया गया। धन्यवाद। Subscribe now and press the bell icon. Never miss an update.